महादेव शिव शंभु पार्वती, सूर्य ग्रहण दोष से मिलेगी मुक्ति, तो बनेंगे वो कार्य जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष 17 सितंबर 2025, सूर्य ग्रहण दोष आपके 7वें भाव पर चलने के कारण आपको व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में लगभग 1 महीने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। क्योंकि सूर्य की स्थिति, सूर्य स्वक्षेत्री थे, अपने घर पर थे, किंतु सूर्य केतु के साथ प्रभावित होने के कारण फल आपको नहीं दे पाए। जो आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी ग्रोथ मिलना था, आपके व्यवसाय में जो बढ़ोतरी होनी थी वो नहीं हो पाई। साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके विनाश रहा होगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े या पति के साथ में लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके साथ नहीं होंगी। उसी के साथ ही साथ आपके पार्टनरशिप किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे होंगे, तो उसमें भी कोई किसी प्रकार का लाभ आपको देखने को नहीं मिल पा रहा होगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण दोष के कारण आपके जीवन पर चल रहा था। बाकी बहुत सारे प्रभाव हैं। सूर्य आपके लगन भाव को देख रहे, जिससे मानसिक कष्ट परेशानी का आपको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा था। ये समस्याएं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर सूर्य जो ग्रहण दोष था, यह आपका समाप्त हो रहा है। सूर्यदेव भगवान आपके ठीक मृत्यु भाव, अष्टम भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। कब से प्रवेश करने जा रहे हैं सूर्यदेव भगवान? 17 सितंबर से। और देखिए, जिसका सूर्य कमजोर होता है ना, उसे कुछ बीमारियां होती हैं। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए सूर्यदेव भगवान को स्ट्रांग बनाने के लिए और सूर्यदेव भगवान से अच्छा फल लेने के लिए? तो देखिए, जब सूर्य की स्थिति खराब होती है तो सबसे पहले आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। जैसे हृदय रोग वगैरह ये चीज़ें होती हैं, नेत्र से संबंधित सिर दर्द, हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानियां। उसी के साथ ही साथ व्यापार में आपके सरकारी कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ता है। पिता के साथ खटास होना प्रारंभ हो जाती है। समाज में मान प्रतिष्ठा कम हो जाती है। ऊर्जा की कमी हो जाती है। शरीर के अंदर आलसपन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब शनि और सूर्य सामने सामने पर होंगे। ध्यान दीजिएगा, सूर्यदेव भगवान की दृष्टि शनिदेव महाराज पर पड़ेगी और शनिदेव महाराज की दृष्टि सूर्यदेव भगवान पर पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना होगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके अष्टम भाव पर जो सरकारी कार्यों में आपके रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, कोई भी आपका किसी भी प्रकार का सरकारी कार्य आपका अटका हुआ था और उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही सरकारी कार्यों में आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो आपको किसी भी प्रकार का कैसा भी रुकावट का सामना करना पड़ रहा था सरकारी कार्यों में, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। इस बीच में आप पर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, कोई केस कोर्ट वगैरह आप चक्कर काट रहे हैं कोर्ट कचहरी के, तो संभवतः ही उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर ये सूर्यदेव भगवान का शुभ प्रभाव पड़ सकता है। एक चीज़ आपको और हम बताते चलें कि देखिए, एक राशि के लोग इस संसार में एक नहीं है, बहुत सारे लोग एक नाम के हैं। तो एक जैसा प्रभाव सभी पर पड़ना ये मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपकी कुंडली में पता नहीं सूर्यदेव भगवान की स्थिति क्या हो, बाल अवस्था में हो या वृद्ध अवस्था में हो या युवा अवस्था में हो या किशोर अवस्था में हो, किस अवस्था में हो। जिस अवस्था में सूर्यदेव भगवान होंगे वैसा ही जो हम ये गोचर का फलादेश करते हैं वैसा ही मनुष्य पर सूट करता है। तो किसी पर का ज़्यादा होता है, किसी पर कम होता है, ये चीज़ें होती हैं। चलिए, जो हम आपको बता रहे थे ना, कोर्ट कचहरी वगैरह ये चीज़ें आपकी चल रही थी, तो इसमें आपको मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई परेशानियां वगैरह चल रही थी, तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हम भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। तो इसलिए भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं भाई, हमें प्रकाशमयी बनाते हैं। तो भाई अगर सूर्य अगर 15-20 दिन ना निकलें तो क्या होगा? सब कुछ तहस नहस होना प्रारंभ हो जाएगा, ऊर्जा की कमी हो जाएगी। इसलिए सूर्य जो है ना, हमारे शरीर में ऊर्जा का कार्य करते हैं, हमारे आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके अष्टम भाव पर यहाँ पर जो है विदेश से, फॉरेन से बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। विदेश से जो आपको काफ़ी लंबे समय से कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, जैसे आप विदेश में ही हैं और वहाँ पर जॉब लेस वगैरह है या जॉब छूट चुकी है, उच्च अधिकारियों का प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो संभवतः ही उसमें आपको यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपको विजय प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जैसे आपके आप स्त्री हैं और आपके पति को बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानी हो रही है, हेल्थ का इशू चल रहा है, तो संभवतः ही उसमें आपको सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपके देखिए, आपके अष्टम भाव पर रहेंगे तो यहाँ पर जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको हो रही थी, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी से आप परेशान चल रहे थे, तो उसमें भी आपको राहत कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। संभवतः ही आपके अष्टम भाव पर रुका हुआ पैसा आपका
कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं आपका धन रुका हुआ है, तो संभवतः ही ऐसा पैसा, आपका ऐसा धन निकलने के चांसेस यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन लगभग निकल सकता है। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का देखने को मिलेगा। अच्छा, अष्टम भाव से आपके धन भाव को देख रहे हैं, जिससे परिवार में आपके मतभेद होने की संभावना रहेगी। परिवार का आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट इस बीच में लगभग 17 सितंबर के बाद में आपको नहीं प्राप्त होगा। परिवार के साथ ही साथ में धन के लिए भी आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और शनि आमने सामने पर होंगे। इसलिए साथ ही साथ पिता से भी आपके कुछ अनबन रहेंगे और पिता की ओर से भी कोई भी हेल्प आपको कम प्राप्त हो सकती है, या पिता के साथ में अनबन होने की संभावना हो सकती है। ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि सूर्यदेव भगवान की एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव को देखेंगे? ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 आपके धन भाव, आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, और यहीं पर विराजमान है शनिदेव महाराज। ठीक है, शनिदेव महाराज विराजमान है, और शनि और सूर्य में दोनों में आपस में संबंध खराब हैं, जिसके कारण परिवार से आपके रिलेशन, जैसा हमने आपको बताया, थोड़े से खराब रहेंगे। वाणी पर आपको सबसे ज़्यादा मधुरता रखने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप वाणी पर अपने मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ क्रोध पर भी नियंत्रण बनाकर रखना होगा। किंतु इस बीच में आपको ससुराल पक्ष से बहुत अच्छा लाभ होगा। ससुराल पक्ष से यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। जो आपको ससुराल पक्ष से कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे ससुराल के पक्ष से, तो आपके संभवतः ही यह है आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ये सूर्यदेव भगवान का शुभ प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपका धन, जैसे किसी चीज़ में आपने पैसा लगाया, व्यवसाय में लगाया, बिजनेस में लगाया, और वहाँ जाकर पैसा फंस गया है, तो ऐसा धन आपके निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सरकारी कार्यों में जो जो सरकारी कार्य किसी प्रकार के आपके अटके हैं, तो संभवतः ही वो भी पूर्ण आपके हो सकते हैं। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का लगभग आपके ऊपर 17 सितंबर के बाद में, जब ग्रहण दोष समाप्त हो जाएगा, तो पत्नी से लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। व्यवसाय क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ होगा आपको। बुद्धि आपकी अच्छी कार्य करेगी। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये आपकी चीज़ें दूर हो जाएंगी जब ये 17 सितंबर के बाद में ग्रहण दोष समाप्त हो जाएगा। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? रोजाना आप जो है सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिएगा। आदित्य स्रोत पाठ करिए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप जो है गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर गौ मैया को खिलाइए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रभु से कामना करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।